तो वृत्रासुर की भुजा बहुत लंबी थी और सर्पराज वासुकी के देह के समान गोल गोल मोटी मोटी थी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी उपमा देते हैं कि उसकी भुजा उरग राज भोग, भोग का अर्थ होता है सर्प का देह। जैसे वासुकी का देह जिस प्रकार से बड़ा है, उस तरह से वृत्रासुर की भुजा थी। तो त्रिशूल और भुजा दोनों काट दी गई। ये है इंद्र की सफलता। वज्रेण वज्री, वज्री ने वज्र से काट दिया। सुखदेव गोस्वामी यहां पर बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। वज्रेण वज्री शतपर्वणाच्छिन्न। दिस इज 3rd वर्स इन 12th चैप्टर। मुझे तो कथा कुछ आगे पूरी करनी है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। वज्री ने वज्र से उसके त्रिशूल को और उसकी भुजा को भी काट दिया। इंद्र भगवान घबराए नहीं। निरीक्ष अजात विक्लवः, अजात विक्लव, जात का अर्थ जन्म लेना, अ का अर्थ नहीं। इंद्र में भय नहीं आया। किसी व्यक्ति को किसी कार्य में लग जाए और अगर विपरीत स्थितियां आती हैं तो उसको डरना नहीं चाहिए। इंद्र डरे नहीं। देखिए भगवान ने उनको सफलता दी, वृत्रासुर की बाह काट दी गई। लेकिन छिन्नैक मूल छिन्नैक बाहु परिघेण वृत्र संरब्ध आसाद्य गृहीत वज्रम हनौ तताडेन्द्र मथा मरेभम वज्रम च हस्ता न्यपतन मघोना। इंद्रदेव को सफलता मिली, वे वृत्रासुर की बाह को काट दिया और शूल को भी काट दिए। इसके बाद वृत्रासुर अपने बाएं हाथ में एक मूसल लिए लोहे का, उसको परिघ कहते। आप लोगों ने देखा होगा भारतवर्ष में मूसल, काठ का मूसल प्राय प्रसिद्ध देखा जाता है। तो लोहे का मूसल लिया और बिल्कुल इंद्र के पास जा करके, भय नहीं था वृत्रासुर को, जो कि गृहीत वज्रम, हाथ में वज्र लिए थे भगवान इंद्र। इस तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल लोडेड राइफल रखा हो और फिर भी कोई उसके पास चला जाए निर्भय, इस तरह से वृत्रासुर गए, क्योंकि उनको तो शरीर छोड़ना था। वो चाहते थे कि ये वज्र चलावे, तो अब तक तो बाह भर काटे। वृत्रासुर तो चाहते थे कि गर्दन काटे। तो वे पहुंच गए, लोहे का परिघ लेकर के। छिन्नैक बाहु, एक बाह तो उनकी कट गई थी, परिघ लेकर के इंद्र के पास चले गए। आसाद्य गृहीत वज्रम, जो वज्र लिए थे महाभयानक अस्त्र, ऐसे इंद्र के पास जाकर आसाद्य। क्यों गए? क्योंकि संरब्ध, वे क्रोधित थे इंद्र पर। क्यों क्रोधित थे? कि इनको वो मार नहीं रहा था, इसलिए क्रोधित थे। ये हमारा वध क्यों नहीं कर रहा? तो जा करके इंद्र के यहां हनु में, यहां पर मारा लोहे का परिघ। इंद्र को मारा और इसके बाद अमरेभम, ऐरावत पर भी मारा। हाथ से पकड़े पकड़े बाएं हाथ से जा करके इंद्र के टूटी यहां मारा और इसके बाद ऐरावत पर मारा। इतना जोर से मारा था कि भगवान इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा झनक कर। जो दाहिने हाथ में वो लिए थे वज्र, कांप गया शरीर इनका और वज्र हाथ से गिर पड़ा। यह बहुत बड़ी घटना हुई और विचित्र घटना हुई। जिस वीर की बाह काट दी गई है उसको थोड़ा भी अपने दर्द का अनुसंधान नहीं है और जा करके बाएं हाथ से इंद्र को मारा और हाथ से वज्र गिर पड़ा। यह बहुत दुर्घटना विचित्र हुई। लेकिन वृत्रस्य कर्माति महाद्भुतम तत् सुराश्चारण सिद्ध संघ अपूजयं तत्पुरुहूत संकटम निरीक्षा हेति विचुक्रसुर भृशम। तो जब इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा
तो वृत्रासुर के इस अति महाद्भुतम कर्म को देखकर दैत्य देवता सिद्ध चारण सब जय जयकार करने लगे। देवता लोग भी जय जय बोलने लगे। निष्पक्ष वीरों की सराहना की जाती है वास्तव में। भले देवता लोग इंद्र के पक्षधर हैं, लेकिन वृत्रासुर के इस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अपूजयन का अर्थ है कि प्रशंसा करने लगे, अप्रिशिएटेड, बहुत प्रशंसा की। धन्य हो वीर, धन्य। जिस व्यक्ति की बाह काट ली गई है, रक्त बह रहा है, और वह मारे अपने शत्रु को और प्रसिद्ध अस्त्र हाथ से गिर जाए, यह विचित्र बात है। इसीलिए इस कर्म को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते अति महाद्भुतम। अद्भुत का अर्थ है वंडरफुल, और महा का अर्थ है ग्रेटली वंडरफुल, और अति का अर्थ है कि ऐसा वंडर कहीं सुना नहीं गया। अति का यहाँ अर्थ है सरपासिंग ऑल वंडरफुल्स। जितने वंडरफुल घटनाएं आज तक इतिहास में हुई हैं, इन सबको सरपास कर गया वृत्रासुर का यह कर्म। इंद्र पर प्रहार करना और निकट जा करके और इंद्र के हाथ से वज्र गिर जाना, यह अति महाद्भुत कर्म था वृत्रासुर जैसे वीर का। इसीलिए सुरा सुरा चारण सिद्ध संघा, सूर या असुर, चारण सिद्ध सब वृत्रासुर को अपूजन भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। साधु साधु, धन्यवाद वीर, धन्यवाद, इस तरह से कहने लगे। बहुत धन्यवाद देने लगे, जय जयकार करने लगे। इस तरह से निष्पक्ष किसी की प्रशंसा देखी जाती है। आज भी कुछ लोग करते हैं, कुछ तो पार्टी के होते हैं, लेकिन कुछ लोग तटस्थ होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जीतता है तो प्रशंसा करते हैं। जब कहीं स्पोर्ट्स हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन, खेल हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तटस्थ होते हैं, और कोई भी पक्ष जीते तो उसकी प्रशंसा करते हैं, है ना आज भी। लेकिन कुछ दो जो पार्टी के होते हैं, अगर विपक्ष वाला जीतता है तो कुछ वो विषाद में पड़ जाते हैं। उनको बहुत शौक होता है। इस बार बीता था खेल, तो हमसे लोग आकर सुनाते थे। उस दिन शिवरात्रि थी, बनारस में मैं था, तो पहले पाकिस्तान जीत रहा था। तो पाकिस्तान जीत रहा था, तो कुछ लोग भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे थे उस दिन। तो वे लोग कहते थे, हे भगवान भारत को जिताओ। तो कुछ देर के बाद सुना गया कि भारत जीत गया, तो खूब खुशी हो रही थी। लेकिन यहां पर बताया गया है कि वृत्रासुर की प्रशंसा देवता भी कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन देवता लोग तत्पुरुहूत संकटम निरीक्ष हा हेति विचुक्रसुर भृशम। देवताओं ने जब देखा इंद्र का संकट, तो वे लोग हा हा इति विचुक्रसुर, हाय हाय करने लगे कि अब क्या होगा, अब तो इंद्र मारे जाएंगे वृत्रासुर द्वारा। अरे परी को यहां मारा, अब तो उस परी को अगर इंद्र खड़ा रहेंगे तो हो सकता है सिर पर मार दे, खत्म हो जाएंगे इंद्र। सबको विश्वास हो गया कि अब वृत्रासुर मार देगा। लेकिन वृत्रासुर जी फिर प्रहार नहीं करने वाले थे इंद्र पर। कल हाथ से वज्र गिर पड़ा, तो इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जिता च्युतम स्वहस्ताद अरिशन निधौ पुनः तमाह वृत्रो हर आत वज्रो जही स्वशत्रु न विषाद काल। जब भगवान इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा, तो इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जिता, वे विलज्जित हो गए। एक विश्वविख्यात वीर की पराजय हो किसी के सामने, जो 100 अश्वमेध जग कर चुके हैं, पूरे विश्व के स्वर्ग के वे राजा हैं, लेकिन उनका इस तरह से पराजय होना और वज्र का हाथ से गिर जाना, ऐसा हुआ कि फिर वे
लज्जा के मारे अपनी हीनता समझ करके वज्र को उठाए नहीं और चिंता में पड़ गए। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित, विशेषण लज्जित, बहुत अधिक लज्जा उनको उत्पन्न हुई। बताइए इतनी शक्ति नहीं रह गई मारने के बाद कि अपना अस्त्र पकड़ करके रखे कोई। तो वृत्रासुर बहुत ज्यादा बलवान सिद्ध हो रहे थे। उनकी तो बांह कटी हुई है, इतना दर्द है, फिर भी जाकर के मारे, निकट से जाकर के मारे। वज्र तो बहुत दूर से मार करता है। देखते हैं इस पृथ्वी पर कभी कभी वज्रपात होता है, कहां से आघात होता है, वज्रपात, गर्जन होता है, वज्रपात होता है, तो बहुत दूर से मार करता है। लेकिन वृत्रासुर बहुत निकट जाकर के परीख चलाए थे, इसीलिए सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। अतः देवराज इंद्र अब लज्जा से वज्र नहीं उठा रहे थे। इंद्रो न वज्रम जगृह न गृहीतवान, नहीं उठाए। क्यों? च्युतम स्वहस्ताद, उनके हाथ से वो गिरा था। और नहीं उठाने का एक और कारण था कि अरि सन्निधौ, अरि मतलब शत्रु, शत्रु के सामने गिरा था। सामने गिरा था तो उसको उठाने में उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। तो पुनः फिर से वृत्रासुर जी उनसे बोलना प्रारंभ किए। तमाह वृत्रो हर आत वज्रो जहि स्वशत्रु न विषाद काल। पुनः वृत्र तमाह, तम आह। वृत्रासुर जी पुनः इंद्रदेव से बोले, हरे, हरे का अर्थ हे हरि, संबोधन किए पुनः हरि, हे हरे, आत वज्र स्वशत्रु जहि, वज्र लेकर के अपने शत्रु को मारिए। वो चांस दे रहे हैं, आप लज्जा क्यों करते हैं? आत वज्र, वज्र से युक्त हो करके जहि स्वशत्रु, अपने शत्रु का वध कीजिए। न विषाद काल, ये आपके विषाद का समय नहीं है। आप मोरस मत होइए, खिन्न मत होइए, आपके विजय का समय है। पहले भी वृत्रासुर ने कहा था कि जतो हरिर विजय शरीर गुणास्ततः, आपकी विजय होगी क्योंकि आपके पक्ष में भगवान है। जहां भगवान है वहीं विजय होती है, वहीं धन होता है और सारे गुण वहीं निवास करते हैं। अब पुनः कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, उठाइए वज्र। गिर गया तो क्या है। बहुत आनंद के साथ वृत्रासुर जी बात कर रहे हैं। जहि स्वशत्रु न विषाद काल, यह लेमेंट करने का, शोक करने का समय नहीं है देवराज। उठाइए वज्र और अपने शत्रु का वध कीजिए। तो मानो भगवान इंद्र अगर ये कहें, अभी वज्र उठाए नहीं थे, केवल सुनने लगे, तब युद्ध रुक गया। अब प्रवचन प्रारंभ हो गया, सुनने लगे भगवान इंद्र और सभी देवता सुन रहे हैं। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि जुजुत्सताम कुत्रचिद आतताई नाम जय सदैकत्र नवै परात्मनाम विनायक मुत्पत्ति लय स्थितिश्वरम सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम। वृत्रासुर जी से जब देवराज इंद्र ने कहा कि आप कहते हैं कि शत्रु का वध करो, लेकिन मैं तो देखता हूं कि मेरी हार हो रही है। हाथ से वज्र गिर पड़ा। इसके पहले आपने मेरे गदा को मेरे हाथी पर चला दिया था और यहां मैं इसके बाद वज्र से आपकी बांह काट दिया, उसी वज्र को आपने फिर से गिरवा दिया। तो मैं तो देख रहा हूं कि अब तो मेरी डिफीट सामने है। मैं तो अब हारूंगा क्या, आपके द्वारा मारा जा सकता हूं। तब वृत्रासुर जी कहते हैं नहीं नहीं, युयुत्सताम कुत्रचिद आतताई नाम जय सदैकत्र नवै परात्मनाम। हे देवराज इंद्र, सब समय विजय ही किसी की हो ये नहीं कहा जा सकता। आप इसी युद्ध को विचार करके देखिए। आपने मुझ पर प्रहार किया, उसके पहले क्या स्थिति थी। शुरू की बात
तो आप लोगों ने उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए, तो वो लोग पहाड़ से, वृक्ष से, पत्थर से युद्ध कर रहे थे, उसे भी आप लोगों ने चूर्ण कर दिया, तो वे युद्ध छोड़कर भाग गए, विजय आप लोगों की हुई। इस तरह से दृष्टांत दे रहे हैं, विजय आपकी थी, लेकिन इसके बाद जब आप लोग उनको मार रहे थे, मैं रोक करके और गरज दिया केवल, तो आप सब गिर पड़े। आप नहीं गिरे, लेकिन और सब गिर गए थे, और मैं रौंदने लगा। पहले तुरंत आप लोगों की विजय हो रही थी, उसके बाद तत्काल ही मेरी विजय होने लगी, और आपने मुझको रोकने के लिए मुझ पर गदा चला दिया, तो गदा के द्वारा मैंने आपके हाथी को मारा, तो पुनः आपकी पराजय होने लगी। बीच में आप लोगों की जीत हो रही थी, फिर मेरी जीत हुई, फिर आपकी जीत हुई, फिर मेरी जीत। अब मैं आपको मारने चला तो आपने मेरी बांह काट दिया और त्रिशूल भी काट दिया, तो आपकी विजय थी। लेकिन इसके बाद मैं मारा परिघ, तो आपके हाथ से वज्र गिर गया, मेरी विजय। तो जैसे उधर सब समय मेरी विजय नहीं हो रही थी, मैं विक्टोरियस नहीं था और आप भी नहीं थे, उसी तरह आगे कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही जीतूंगा। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, हार जीत के लिए विकल नहीं होना चाहिए। आप काम कीजिए, वज्र उठाइए और काम कीजिए, युद्ध कीजिए। इतना चिंता क्यों करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा? एक ही व्यक्ति है इस विश्व में, वह भगवान विष्णु, जिनकी सदा विजय होती है, वो कभी नहीं हारते। लेकिन और किसी के लिए भी ये गारंटी नहीं है कि वो सदा जीतेगा ही। जुजुत्सताम कुत्रचिद आततायिना, बल्कि युद्ध करने वाले आतताइयों की, आतताई का अर्थ जो शस्त्र लेकर लड़ते हैं, उनकी कुत्रचित जय, कहीं कहीं ही विजय होती है, सब जगह विजय नहीं होती है। यह इतिहास बताता है कि बड़े बड़े वीर, कभी ऐसा समय आया जबकि हार गए, बुरी तरह से हार गए। जैसे हम लोग हिरण्यकश्यप का इतिहास पढ़ते हैं, कितना बड़ा विजेता था वह, इंद्र आदि देवता कांप जाते थे उसका नाम सुनकर के। लेकिन एक दिन उसका पेट भगवान ने फाड़ दिया, फेंक दिया, वो हार गया। और इसी तरह से अन्य भी बहुत से असुर थे। रावण बहुत बड़ा विजेता था, लेकिन सीता का हरण करने के कारण बुरी तरह से मारा गया। तो सब समय किसी की विजय ही हो ये निश्चित नहीं है। वृत्रासुर को कहने का आशा है कि मैं आपके हनु पर, जा पर मार दिया तो आपका वज्र गिर पड़ा, तो इसका मतलब ही नहीं है कि मैं ही सदा जीतूंगा। आप वज्र उठा करके तो देखिए कौन जीतता है। आपकी विजय निश्चित है, सब समय सबकी विजय नहीं होती है। तो इस अवसर पर वृत्रासुर जी भगवान का गुण गा रहे हैं। विनय कमुत्पत्ति लय स्थितिस्वरम सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम। एक ही पुरुष हैं श्री भगवान जो सदा विजयी होते हैं, आज तक उनकी डिफीट हुई ही नहीं। और बाकी माया के अधीन रहने वाले जितने भी देवता आदि हैं, असुर हैं, ये तो कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, और किसी के लिए जीत सदा हो ये संभव नहीं है। पुरुषम का अर्थ है कि भगवान सुप्रीम इंजॉयर हैं, भोक्ता हैं। यह है गुण, युद्ध भूमि में भगवान का गुण गा रहे हैं। पुरुषम सनातनम, वो समस्त शुभ क्रियाओं के, यज्ञ तपस्या आदि के भोक्ता हैं, एंजॉयर हैं और सर्वज्ञ है। भगवान विष्णु सब कुछ जानते हैं। जो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ हैं। और अनादि, आदि का अर्थ होता है अनादि। वे समस्त जीवों के जन्मदाता हैं, जगत का सूत्रपात करते हैं, और उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई कॉज नहीं है। मतलब वे कॉजलेस हैं या बिगिनिंगलेस भगवान। यहां पर
आदिम का अर्थ है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अनादि।